तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। वेलकम टू जॉब दर्शन। आज वीडियो में बात करेंगे हाई कोर्ट में, चाहे आपके कोई भी हाई कोर्ट हो, उसमें सफाई सेवक और माली के जो आपके पद हैं उनके जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, यानी आपका काम क्या रहता है, आपके ऊपर वर्कलोड रहता है या नहीं रहता, आपकी सैलरी कितनी होती है, आपकी छुट्टियां कितनी मिलती है। तो ये चार आपके टॉपिक है जिनके ऊपर आपकी पूरी की पूरी ड्यूटी निकल जाती है, इन्हीं चार चीज़ों पर: सैलरी, छुट्टियां, वर्कलोड और जॉब प्रोफाइल। ठीक है, तो इसी के आधारित बात करेंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन हो सकता है मन ही मन में, आप अगर सोच रहे हैं कि आपको वहाँ पर सफाई सेवक में यानी आपको सफाई करनी पड़ेगी पूरी, तो हाँ भाई ये तो सच है। लेकिन ये भी सच है कि अगर आपकी भर्ती 200 है, 400 है, 500 है, 1000 है, ये सभी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर आपकी भर्ती कितनी भी हो, उसमें से 80% बच्चे जो रहेंगे या भाई बहन रहेंगे, सीनियर रहेंगे, वो तो करेंगे सफाई सेवक का ही काम या माली का ही काम। लेकिन जो बच्चे कुछ 20% रह जाते हैं, उनसे वो आपका क्लैरिकल काम भी करवा सकते हैं, आपका प्रोसेस सर्वर का भी काम करवा सकते हैं, आपका जी डाक के लिए भी आपको रख सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आपको कुछ सामान पहुंचाना हो, वो आपकी बाद में वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये भ्रम तोड़ दूं कि कोई भी जॉब छोटी मोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है। अगर आपका जिस जॉब में आपका मन लग जाए वो ही आपके लिए ठीक है। सबसे पहली तो बात यह है। दूसरी बात आती है सैलरी की, उसके बारे में भी बात करूंगा। दूसरी बात आती है छुट्टी की, वो भी करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले भाई यही है, जॉब प्रोफाइल तो आपकी ये है कि सफाई सेवक यानी सफाई करने का, और माली इसमें भाई पेड़ पौधे या क्यारी वगैरह उसमें पानी वानी देना, पेड़ पौधे गमले उनमें पानी देना, तो ये माली का काम है। तो सिंपल सी बात तो ये है। लेकिन ये भी बता दूं कि 20% बच्चे, कम से कम 15-20% ऐसे बच्चे रहेंगे जो क्लैरिकल स्टाफ में भी जा सकते हैं, थोड़ा बहुत तो छोटे मोटे काम भी वो कर सकते हैं। अब बात आती है अभी वर्कलोड की, तो वर्कलोड कितना रहेगा आपके ऊपर? कोई वर्कलोड नहीं रहेगा, क्योंकि आप ग्रुप डी के लेवल के हो। आपके ऊपर चार्जशीट भी नहीं आ सकती। चार्जशीट क्या होती है वो बाद में आपको पता लगेगा। लेकिन ग्रुप डी के कैंडिडेट को, कर्मचारी को कुछ भी यहाँ पर कोई पनिशमेंट वगैरह कुछ नहीं दी जाती है। उसको सिर्फ मुंह की पनिशमेंट दी जाती है, यानी बोल से। लिखावट में कोई पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगी तकरीबन। रेयर चांस होगा, अगर आप कुछ गलती करते हैं तो कुछ हो सकता है वह, बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं है। वर्कलोड आप माने बिल्कुल बिल्कुल नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ना आपका कोई जज से आपका कोई रिलेशन है, ना आपको कोई किसी क्लरिकल से है। सिर्फ आपको क्या करना है, रोज़ का आपका फिक्स काम होगा, वही आपको करना है, और थोड़े टाइम बाद आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे, बस ख़त्म। सैलरी की बात करूं तो सैलरी आपकी भाई वही है ग्रुप डी लेवल की, कम से कम 18,000 रुपये आपका जो है बेसिक पे रहता है, जिसमें आप भत्ते वत्ते जोड़कर, भत्ते कौन से होते हैं? भत्ते होते हैं जी महंगाई भत्ता, जो फ़िलहाल 62% आप बोल सकते हैं। जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक और भी ज़्यादा हो सकता है। तो डीए तो रहेगा 62%, फ़िलहाल आप इसी को जोड़ो। तो 18,000 का 62% कितना होता है? कम से कम ये माने कि 10-11 हज़ार आपके ये जुड़ेंगे। फिर अलग से आपको जोड़ना है एचआरए। चंडीगढ़ में आप ये माने कि 20% आप एचआरए जोड़ेंगे, तो 18,000 का 20,000 हुआ 3600। अब आपकी बात आती है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की। कम से कम 1500 रुपये आपको ट्रांसपोर्टेशन, यानी आपके घर से लेकर आपका जॉब तक आने का खर्चा भी आपका सरकार ही देती है। तो वो आपको भत्ते के रूप में मिलते हैं, वो भी आपको मिलेगा। बाकी थोड़े बहुत और आपके मिला जुला कर 700-800 रुपये और बढ़ा लो, ये आपकी सैलरी बनती है। अगर आप इसे जोड़ेंगे टोटल, तो डायरेक्ट आपके 29,000 तो आपका डीए लग के हो गया, बाकी 3600 और जोड़े हैं और 1500 और जोड़े हैं। तो आपकी जो हाथ में आपकी सैलरी आने वाली है वो आपकी 32 से 33 या 34,000 आपकी सैलरी होगी शुरुआत में। बाद में ये बढ़ती जाएगी। बाद में 18,000 आप स्टार्ट आपकी बेसिक पे है, फिर आपका 1 साल बाद 18,500 हो जाती है, फिर आपके भत्ते 18,500 पे जुड़ेंगे। फिर 1 साल बाद आपकी 19,000 हो जाएगी, फिर आपके सारे भत्ते 19,000 पे जुड़ेंगे, फिर आपके 18,000 पे नहीं जुड़ेंगे। छुट्टियों की बात करूं तो छुट्टियों में भाई सभी के सभी डिपार्टमेंट में वही छुट्टियां हैं, वही सेम सब कुछ है। अब बात कर लेते हैं छुट्टियों की। तो जी देखो, साफ सी बात है, सीएल जो है वो आपको 10 मिलेंगी। 10 मिलें या 12 भी हो सकती है, ये आपका वेरी करता है, हर कोर्ट का अलग है हिसाब। अब हर कोर्ट का अलग है। अब ये कोई अलग से कोई वीडियो किसी भी कोर्ट के बारे में नहीं है, तो सभी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो जी सीएल आपको 10 आप मान के चलें। सीएल क्या होती है, आप कभी भी इसको ले सकते हैं, कैजुअल लीव इसे बोलते हैं, यानी आप
अपने जो आपके अधिकारी होंगे जिनसे आपको छुट्टी लेनी है, ये इमरजेंसी की छुट्टी है कि अचानक कोई काम पड़ गया, अचानक किसी की डेथ हुई थी, अचानक किसी की शादी में जाना पड़ गया, किसी की पार्टी में जाना पड़ गया, तो वो आपका ये CL है। और जो आपकी LAP मिलती है वो आपको साल में 30 मिलती हैं, वो आपकी 6-6 महीने में 15-15 करके आपकी जुड़ती हैं। LAP क्या है? लीव ऑन एवरेज पे, यानी भाई इसकी भी ये मानो कि CL तो आपकी हर साल 10 मिलती है और वो आपकी कभी जुड़ती नहीं है। LAP आपकी हर साल 30 मिलेंगी। मान लो कि आपने 5 खर्च कर दी, 10 कर दी, तो 20 आपकी जुड़ेगी। अब जो 20 आपने छुट्टी इकट्ठी कर ली है उसके भी पैसे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप छुट्टी जोड़ लेते हैं तो उसके भी पैसे आपको मिल जाते हैं। अब अलग से बात करूं मेडिकल की, तो मेडिकल लीव आपको भी वही साल की 20 मिलती हैं। अगर आप 2 छुट्टी आप ऐड करेंगे तब जाकर आपको 1 छुट्टी मिलती है। यानी अगर साफ सिंपल शब्दों में बात करूं तो 10 छुट्टियां आप अपनी मेडिकल की लगा सकते हो। बाकी आपका वही है जी, कोर्ट जब तक कोर्ट ओपन है तो आपकी वही ड्यूटी है, कोर्ट की छुट्टी है तो आपकी भी छुट्टी है, सिंपल। तो यहाँ मैं पूरे अगर ग्राउंड लेवल पर बात करूँ तो कोई आपका वर्कलोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आराम से भाई आराम वाली नौकरी। अगर आप इसमें वीडियो में कमेंट करेंगे कि नहीं नहीं मैं भी उसमें, मैं वहीं लगा हूँ या मैं इस कोर्ट में हूँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसा नहीं है भाई, आराम की नौकरी है, मज़े करोगे। और हमेशा के लिए ये चीज़ ध्यान रखना, आप किसी भी जगह जाओगे, किसी भी जगह, तो आपको जो लोग हैं वहाँ सब जगह सेम मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे पास तो मैं ये, भाई ना, लोग सब जगह सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो यही आपको बताना था मैंने इस वीडियो में। आपका कवर करा है जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आपको सफाई सेवक यानी सफाई करनी है आपके कार्यालय की, आपके भाई जो आपका एक पर्टिकुलर आपकी जगह हो सकती है, वो आपकी बांट भी देंगे कि ये जगह आपको साफ़ करनी है आपको ये, तो वो आपका रहेगा। जिम्मेवारी वाली ये काम है कि सफाई आपकी रहनी चाहिए, फिर चाहे भाई थोड़ा बहुत आगे पीछे कहीं भी जा सकते हो। माली का भी वही है कि यार पेड़ पौधे या जो आपके वहाँ पर गमले वगैरह होंगे या क्यारियाँ होंगी उनका आपका रख रखाव रखना है, ठीक है मेरे भाई। तो जॉब प्रोफाइल तो यही है, वर्कलोड भाई बिल्कुल मतलब ये मानो कि ना के बराबर है। कोई किसी की किस्मत ख़राब हुई तो फिर कुछ कह नहीं सकते, बाकी इसका वर्कलोड कुछ है नहीं। सैलरी के बारे में मैंने बता दिया, छुट्टी के बारे में मैंने बता दिया। अब ये जॉब दर्शन चैनल है, अपना इंस्टा पे भी है, आपको कुछ पर्सनल बात करनी है वहाँ कर सकते हो, बाकी यहाँ भी कमेंट करोगे तो यहाँ भी रिप्लाई मिलेगा। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को लाइक जितना कर सकते हो कर दो, हाइप कर सकते हो जितना भी उतना कर दो, ताकि ये जो वीडियो अपने भाई हाइप हो सके। अब मुझे ये नहीं पता है कि इसका फ़ायदा क्या है हाइप का, लेकिन कर दो भाई। धन्यवाद।